नवरात्रि के 9 दिन शोषित, पीड़ित, वंचित समुदाय के साथ इसी क्रम में पहुंचे हम गांव बीचड़ी। गडोलिया समाज परिवार का दर्द आज जानने के लिए हम पहुंचे हैं, क्योंकि नवरात्रि का ये पूरा सत्र चल रहा है और नवरात्रि के दौरान हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये समाज किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये सबसे अच्छा पर्व है। एक तरफ माता श्री के पर्व चल रहे हैं, लोग देखिए किस प्रकार से माता रानी जा रहे हैं, और ये समाज आप देखिए कि ये पूरा आप देखिए खेती फावड़ा आज भी ये समाज काम से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को गोविंदलाल और का प्यार भरा नमस्कार। हम पहुंचे हैं जिलों की नगरी उदयपुर के बीचड़ी गांव में, और इस गांव का भी काफी इतिहास रहा है, मेवाड़ का इतिहास रहा है। इसी क्रम में गाडोलिया लोहार समाज किस प्रकार जिंदगी गुजार रहा है, ये अपना जीवन कर रहे हैं। मेवाड़ की लड़ाई में संघर्ष करने वाला ये समाज और हथियार बनाने वाला ये समाज आज कितना शोषित, पीड़ित, वंचित है। न शासन ध्यान दे रहा है, न प्रशासन। समाज के गणमान्य लोग उन्हीं लोगों के खोलने के लिए, उन्हीं लोगों से बात करने के लिए, उन्हीं लोगों से आंखें खोलिए हम ये एक छोटा सा नवल कर रहे हैं के माध्यम से समाज में चेतना आए, जागृति आए और गडोलिया लोहार एक सभ्य समाज की तरह उठ खड़ा हो, ये एक प्रयास कर। और हमारे इस प्रयास में हमारे हाँ, तो मानक चंद जी इसमें पूरा साथ दे रहे हैं। मानक चंद जी भागी प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हम एक बार के और बातचीत करेंगे। तो बाबूजी आप लोग नाम भमरू हाँ अठी आओ थोड़ा सा। तो आप देखो कि किस प्रकार से भेजा जी हुई है। कई नाम भमरू कई पूरा नाम है भंवरलाल। हाँ नाम एकदम बढ़िया बताओ। भंवरलाल जी आपने पिताजी का नाम कही है? पिताजी का नाम बाबा चंपाबा। तो ये काम आप शुरू की दो कई मारा दादा पापा री એટલે જિંદગી પૂરી વેગી ને। अच्छा पापा गई हाँ कलेका हाँ दे रहा कर देता। अच्छा मारा अच्छा हाँ। तो आप कितनी बनेगी दी? 17 पेपर है। 4 बच्चा। और बेटिया? बेटिया नहीं है। सारी बेटी कितनी बढ़िया लिखा है? कोई नहीं बढ़िया लगा, बेटा एक ही नहीं बढ़िया लगा। हाँ आप बेटे जाओ। तो कितनी बढ़िया लिखा, बेटा कितनी बनाया? कोई नहीं, बेटे ये मिलता जाते भी नहीं। अच्छा सब अनपढ़ ही है। अच्छा तो या समाजी परंपरा चाली की तरह समाज में कतरो धारा होने होगा। अपन आज कौन है कहीं वंश तारे थोड़ा बताओ ना। टाइम चालो आप बताओ। आपके होने पचा आपने कुछ प्रताप अच्छा चित्रिया पछे પછી આપણે તો ગાડી લેઉંદા ખાજો ફટો લીધા કે ગામ अच्छा यो अटे ज्यादा पढ़ाव दीदो अटे। हां अटे जनानी गाम का ही अनी गाम में जन्म लियो। सारी बच्चा का जन्म बचा गई सारी बच्चा की। अच्छा कई आखिर ऐसी कई कारण है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और बच्चा ने बन नहीं पाया। सुविधा हाँ यो कई कारण रहो। आपने क्या लगे कि यो सब मोटो कारण रहो अशिक्षा रहनी पड़ी? अशिक्षा मतलब ये बच्चा ने ना तो लाइट है और कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। शमशान घाट पर तो रहने का तो हमारा ढोड़ नहीं बने गड्ढे करे। हाँ हाँ रहने की ढोड़ नहीं, रहने की जगह नहीं है तो फिर वो कहाँ से आएंगे? नहीं है खा तो वो। तो अब अर्ध है समाज का। हम घर घर यही दिनचर्या के दौरान हम ये समय चुना, क्योंकि समय चुनने का हमारा एक था कि हम कब जाए समाज बस उनके पास बात करने में हो, जब उनका सूचना हो उनके पास जाए। तो हमने देखा नवरात्रि के दौरान आज खाना नहीं है। नहीं खाते। अच्छा अच्छा अभी आप क्या कर रहे हो काम? बेरोजगार हो। बिल्कुल वही काम करते हैं। अच्छा आपके बच्चे कितने हैं? अच्छा जैसे थोड़ा बताएंगे आप अब यहाँ तक आए हो, अब बच्चों को कहाँ जाना है आगे? बच्चे की शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन मैं सीधा उनके चोट करूंगा जो ठीक है जो नकल कटे चला जाओ। एक मिनट ठीक से सवाल पूछ। समाज में कहते हैं अध्यक्ष अध्यक्ष है क्या की जिम्मेदारी है कि नहीं पढ़ती पर तीसरी पीढ़ी बच्चे तो पढ़ सके। ये आपके समाज की जिम्मेदारी आप माँ बाप कार्यक्रम भी ये समाज होती ना करेगा समाज ही करेगा। उससे बातें आप पा रहे हैं इनके जो
अब कुछ कह रहे हैं कि इनके तो आपका बताऊं कैसा मैंने ऐसे तो बड़े नाम श्रवण जी ये देख ली इनके बंगलों जो दे रहे हैं और कुछ लोग ऐसी बात चल की है जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतनी सी गुजारिश होते एक दिन गाडुलिया बन के देखे। हाँ मैं कह रहा हूँ पर एक दिन आज हमारे बड़े बच्चे हो गए, अशिक्षित रह रहे हैं, पढ़े में और बता कि छोकरी हाँ देखो बैटरी जल गया आराम बेटा धीरे धीरे बात धीरे एक मिनट हाँ ये सबसे पहले ये बात करें तो जिम्मेदार मुगल पालक जो मंडल हैं जिनको उन काम पर लूट बेचाए उन लोगों को ये आंखें खोल कर जाइए, समाज का इनों का आयोग इनों का दर्द देखना है कि ये कैसे रह रहे हैं। समाज को सबक ठेकेदार रखना चाहिए, जो ठेकेदार घूम रहे हैं ताज पहन के उनको नहीं चाहिए थोड़ा भाई ये कुछ जो कहते हैं ना गाड़ी आती है गाड़ी मेरे को लगे और ये शायद आपको बचाना है तो शायद इसी से हम इतिहास जुड़ा हुआ है। इसके में कई अखबारें उनमें अपने में छोटे हैं इंग्लिश छपे हैं, शायद वो छापने वाले प्रसिद्ध खूब प्रसिद्ध हो गाड़ियों में लिखने लेखक बंगलों में बोड़ी में बड़ा दर्द होता है जिसमें कल्याण राज्य शासन की जय होती है वैसे इन्हें मुन्ने शिक्षा तरस रहे हैं भाई का बोल कर उड़ूंगा करनी परिप्रेक्ष्य नहीं मिलाई न रोजगार का पता है माँ बाप अगर करे तो बेटा कैसे पढ़े आपके खुल रहे हो कैसे पढ़े शायद गरीबी का है फिर भी एक ही गई आपने नशा मुक्त परिवार बना सब कुछ लोग कहते हैं कि नशे ऐसी बात नहीं है कंकर में भी शंकर मिलते हैं उसी प्रकार से हमारे समाज के हित ये आने वाले जरूरत है ये हम तो यही गुजारेंगे तो बताए आप हेलो काफी जाऊंगा जब तक बोलूं मेरे ये आशियाना है जैसा भी है फुटपाथ पर और जैसे ये रथ है वो मेरी नजर ही नहीं पड़ी जब मैं अंधेरे में था और अब मैंने देखा जी ये उसके बारे में था ये उस समय इसने बनाया कारीगर थे बनाए थे मेरे को अच्छा पूर्व में कुछ लोगों के औजार हम थे तो भाले के नौ ये सारी अपने काम था ना हमारे काम थे समाज में सुना है समाज आप सिर्फ सोचते हो मेरा कैसा होना आप क्या सोचते हो हमारे साथ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है बहुत से लोग कहते हैं इन लोग बोलने की कमी है अगर देखेंगे तो घर कितने आ जाएंगे मुझे बताओ कितने आ जाएंगे रोड पे कौन आ जाए तमीज रोड पे पता कौन गाला कौन बचता हम क्या जाने तो उनका चले मेरी जगह देख के कौन आदमी कैसा आता है कौन कैसा रोड पे कर रहे ऐसा कोई सर्विस वाला उनके गया पैसा कमो तो बताना कभी आपकी कब आया उनका कहीं सपोर्ट नहीं सपोर्ट नहीं है बस्ती नहीं है बस हमारे तमाम इसकी वजह कमा रहे गाँव हमारा पे बताओ जो जब ये जैसे वो चाहे हमारे कभी पूछे कि तुम कैसे हो क्या चिंता के जो महीने की जवाब दिए जिनको लाखा मिल बात आप इतने हो एक इतने के होते हैं जानते हो ना एक सच में करते हैं एक पुलिस वाले के तो की बात नहीं करे उनकी बात करें प्रति जवाब देगी सब जानते लेकिन किसको मैं अपने नहीं गया जज में भूमि आवंटन की बोला वीडियो शाखा मिलती है हमारे की उनके खुद खाली वो वीडियो बन गई इसलिए जनता के लिए सोचिए लोगों को तो जरूरी ना 2-3 ही लगा घर अच्छा है तो देखो श्रवण भाई का दर मैं वास्तव में आज कर्तव्य हो गया हूँ और समाजों से निवेदन को देखिए इन तस्वीरों को सब सोचिए अमल कीजिए मैं आप पे को ठीक कर रहा हूँ मैं समाज से इसी गांव में हम बसते हैं
वंचित समुदाय गुमतात हम कर रहे हैं, ये भी और माता की पूजा से कम नहीं है। ये भी यज्ञ की आहुति है, जिसे मैं और मेरे बड़े भाई साहब माणक चंद जी गढ़वार दोनों मिलके समाज के एक छोटे कर रहे हैं सर्वांगीण को। माणक जी, किस सोच के साथ आप ये पूरा बेड़ा उठाया, तो क्यों लगा कि ये दर्द है? हमने बीड़ा उठाया नवरात्रि में। सबसे धन्यवाद तो हमारी भाई साहब को कि भाई हमारे करीब जोड़ने का किया कि भाई जो क्या करते हैं। तो मैं गोविंद जी से बात की थी, तो गोविंद जी क्या चलो मानिक जी अब एक नवरात्र उसमें 9 दिन तक बस 9 दिन तक घुमंतु जातियों में विचार करेंगे कि इनकी कैसी स्थिति, कैसी दिशा और कैसी स्थिति में ये लोग उस मौके पे जाकर अपना टाइम निकालेंगे और उनकी स्थिति का जानकारी स्थिति का अवगत करवाएंगे। तो मैंने बोला भाई साहब जी चलो मिलके अपन घुमंतु का पीड़ा और गांव-गांव जाकर ताजा स्थिति है वहाँ हमें दोनों भाई मिलके प्रयास करेंगे और इन लोगों को जागरूक करेंगे कि जागो जागो पाचन नहीं रहे। तो ये हमारी सरकार हमें ये बीड़ा उठाया है कि भाई इनको पट्टे मिले, इनको भूखंड मिले, इनको मूलभूत सुविधा मिले, हर चीज की। आप ले राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट चाहते हैं भाई इन जातों पट्टे मिले और जमीन मिले और आवास लाभ मिले, ताकि ये भी लोग इनके को स्कूल भेज सके, शिक्षा भी दिला सके और रोजगार भी कर सके, हर चीज इनकी के ऊपर ये आगे बढ़ सके। तो ये हमारी सरकार से है कि भी इन जातियों को अतिशी कार्रवाई करके इनको बिठाने की कार्रवाई करे, इनकी व्यवस्था संभाल। और माणक जी, एक सवाल ये पूछना था कि मारवाड़ में और मेवाड़ में क्या समाज की स्थिति अभी तक? मारवाड़ में काफी लोग आगे बढ़ गए। जो मारवाड़ में सन 1955 में श्रीमान पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने हाँ बोलो। नेहरू जी ने आदेश निकाला था कि जितने भी घुमंतु जाति गाड़ियां हैं उनके निवास सारा और पाकिस्तान का आदेश दे दिया, जहाँ बैठे उनको वही बचा। तो सरकार ने पट्टे भी दिए और मकान भी बना के दिए और खेती के लिए जमीन भी दी। आज भी 15-15 बीघा जमीन पाली जिले में, जोधपुर जिले में मौजूद है, नागौर में भी मौजूद। हर की सरकार बड़ी और पढ़े लिखे पहली कोई IAS अफसर बने, कोई पटवारी बने, कोई मास्टर बने और अभी वर्तमान में पाली में IAS अफसर बनी बनी। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये मेहरबानी से हमारी आगे बढ़ रही है। सबसे पहले पढ़ाई और हमारे समाज को मैंने रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आने वाली पीढ़ी, आने वाली समय बहुत खराब है, शिक्षा भी जरूरी है। हर बच्चे को स्कूल भेजना ये मर्जी है। जितना भी स्कूल जाना पढ़ाई कराना चाहता है उसको, चाहे छात्रावास में है, चाहे आंगनबाड़ी में, चाहे राजकीय स्कूल में है, इन लोगों को पढ़ाई कराना भी जरूरी है। नहीं, अभी तक मुझे ये भी करना है कि खास करके आपके उधर आपके परिवर्तन आपने देखा एक विशेष करके, और यहाँ पे अभी अगर नंबर में तो 10 में से कितने नंबर आप इनको देना चाहेंगे और कितने अपने इन्हें? हमारे यहाँ हमारे तरफ तो 100 में से 100 और यह % भी नहीं है। कितना फर्क है? कितना फर्क है? 5% भी नहीं है। ये मेवाड़ के उनके पास भूमिधन भी है, जमीनें भी है। सरकार किसी को 5 बीघा दी, किसी को 10 बीघा, किसी को 15 बीघा दी। हाँ। वो खेती करके उनका जीवन कर रहे हैं, लेकिन इन मेवाड़ क्षेत्र के अंदर एक भी जमीन किसी के पास नहीं है। तो सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके साथ इनको 2 बीघा 5 बीघा खेती के लिए जमीन के लिए भी व्यवस्था सरकार ने की चाहिए, ताकि ये अगर ये हमारा गाड़ी लोन का धंधा खत्म हो गया, क्यों कि ये मशीनों से रोजगार बनना चालू हो गया, मशीनों से कटाई चालू हो गई, औजार चालू हो गए, लेकिन अभी इनके रोजगार तो खत्म हो गया। तो श्रीमान से निवेदन है कि इनको चाहे 2 बीघा जमीन दे, चाहे 5 बीघा जमीन दे, इनको खेती के लिए जमीन दिया जाए, ताकि इससे इन लोगों का गुजारा हो सकता है।
कालबेलिया के पास जमीन है, के पास जमीन है और बाकी के पास खेती बाड़ी के लिए जमीन है, लेकिन इन मेवाड़ के गाड़ी के पास 1 बीघा जमीन नहीं है। ये क्या कारण? तो महाराज जी- क्या इंसान नहीं किया? महाराज जी, वो कौन से जो आपके दिल को छू के या करना, वो कौन सी बात आपके छू गई कि मुझे ये करना है? हाँ, ये को एक लग गई, मन की भाग गई कि हमें इन गाड़ी और समाज को आगे बढ़ाना, ताकि हमारे समाज आगे उन्नति कर सके और शिक्षा कर सके, कोई पटवारी बन सके, कोई आगे सके। ये हमारे करके हमने 9 दिन का ये संकल्प किया कि भाई हमारा 9 दिन पूरा भाई साहब, मैंने 9 दिन ये नवरात्र हमारे समाज में स्थितियों की के लिए बताएंगे। अभी तक ये 4 में क्या आपको सफलता है? क्या कहाँ तक समाज की सोच में परिवर्तन आया है? हमारा काफी सोच में परिवर्तन आया कि भाई हमारे सभी लोग, कालूराम जी फौजी साहब, वो हमारे को कई लोग जागरूक करके गए, या युवा मंडल को भी जागरूक करके गए कि जागो जागो गाड़ियां लवारो, युवा 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 छोकरो पानी रहना है। तो हमारे युवा टीम भी हमारे फौजी साहब ने बनाई है, वो युवा एकता टीम भी काम कर रही है और उनमें हमारे संस्था भी बनाई है, के माध्यम से काम कर रहे हैं। वो लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं, हमें ऐसे नहीं बोल रहे वो पूरा काम कर रहे हैं, वो भी सक्षम आदमी है, धीरे धीरे वो भी उन्नति किए करके वो आगे बढ़ रहे हैं। सरकार तक आवाज उठाई और गांव गांव में घुमटू जाति का आवाज उठा के योजना लाई है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कार्यकारिणी अधिकारी, मतलब युवा मंडल के लड़कों को, कि ये कार्यकारिणी बनाई और घुमटू जातियों की योजना लाई है। सबसे पहले हमने हाथ जोड़ के निवेदन करना हूँ, जैसे हमें मेहनत कर, थोड़ा भी प्रयास करो ताकि अपनी समाज आगेगी, और इससे ज्यादा कोशिश करो ताकि हमें नहीं रहेंगे। और आए कि जागो जागो गाड़ियां लवारो, पाचन नहीं रहना है। तो अपन युवा एकता से निवेदन है कि फौजी साहब को देखना है तो पाई रहना है, आगे लड़ी चाहे बली करना पड़े, चाहे कुछ भी समाज के लिए करना देना पड़े, तो अधिक से अधिक जुड़ करके इन पाचन रिक्वेस्ट। घर की बात बता रहे थे कि यहाँ घर भी दिए हैं, दे रखे हैं, 6 कमरे दे रखे हैं, 10 फीट की है, हाँ 60 फीट जमीन में 6 परिवार तो रह रहा है, और हम टोटल मिला के 50-60 जने हैं यहाँ पे। ये जमीन होते होते हमारे कम पड़ रही है, छोटा 6 पड़ा। कमरों में हम कैसे गुजारा करेंगे? तो वहाँ क्या दूर है, क्या है वो? रोड से आउट भी है और ना वो खंडर बने हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, अपना जो है वो रोड पे ही होता है, और वहाँ अगर चले जाएंगे तो पूरे परिवार को यहाँ काम करने के लिए आना पड़ेगा, यही है ना? तो आप कैसा घर चाहते हो? आपको कैसा मिलना चाहिए? क्या सरकार के अनुरूप बनना चाहिए, आपके अनुरूप बनना चाहिए? आप जो चाहते हो वो चाहिए कि सरकार जो चाहे वो जो मिले? हम सरकार चाहते वो मिलेगा, हम चाहते वो अच्छी हमें। हम भी पशु रखना चाहते हैं, हम भी कुछ रोजगार चालू करना चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा रखना चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा हम भी लाना चाहते हैं, ला नहीं सकते हम। हमारी मजबूरी ऐसी है। ये समाज का दर्द है, जो देखिए रोड के किनारे व्यवसाय ये का चल जाता है, लेकिन अगर इनको कहीं बांध दिया है, सरकार की रहमत बरस जाए और रोजगार हाथ से चला जाए, तो हम कहाँ जाएंगे? हम वापस कहाँ जाएंगे? वापस वहीं आ गए। सरण भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ऐसा मिल जाए कि बस ये आपको मिल गया, किसी तरफ से रहमत में है, अब आपको पीढ़ी दर पीढ़ी यही रहना है, तो क्या ये गुलामी है? क्या आप इसको आजादी मानते हैं? आजादी मानेंगे हम सरकार की जगह। नहीं, मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा घर क्या काम का जो जिसे आप बेच नहीं सकते, जिसका आप जिसको कुछ कर नहीं ये तो सकते? गुलामी है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तो उसमें आप कई पीढ़ियां उसमें ही रहेगी ना। आप आम घर देखो, लोग बेच के चले जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। सर मेरी बात सुनो, हाँ ये अगर हमारे को निःशुल्क पट्टा देती है, हाँ मेरी बात सुनो, हाँ। निःशुल्क पट्टा देती है तो हमारे निःशुल्क पट्टे से क्यों बचता है? गुलामी है तो वापस। गुलामी है, चाहे भले 1 रुपया लोनी, चाहे 2 रुपया लोनी, चाहे 10 रुपया लोनी, लेकिन शुल्क वाला पट्टा दो, ताकि हमें इनको मतलब आप ये कहना चाहते हो डीएलसी वाली रेट ले लो? जो रियायती दर जो हमारे 21 अभियान का प्रोजेक्ट करता है, तो हमारे को 69 करोड़ के पट्टे दिए, उसमें रियायती दर लगी है। जैसे 20 फुट का 30 फुट का है तो उसमें 10,000 20,000 की रसीद कटी। तो ऐसे पट्टे हमारे को चाहिए ताकि रियायती दर वाले आवेदन शुरू करें। सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि घुमंतू के लिए रियायती दर वाला, चाहे भले 1 रुपया की क्यों नहीं लगे सरकार का, 2 रुपया क्यों नहीं ले, चाहे 5 रुपये क्यों नहीं ले,
पर हमारे को शुल्क लगा के ये पट्टे दिए जाए। हमें इनसे लोन भी ले सकते हैं, हमें इनको लोन लेके मकान भी बना सकते और हमें भी इन पट्टों से रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। हमें रजिस्ट्री क्या लोग ये रजिस्ट्री करवा देते, अरे रजिस्ट्री करा तो निःशुल्क की लाइन थोड़ी हटेगी, लेकिन हमारे को निःशुल्क की लाइन हटानी है, चाहे भले 1 रुपए का भी हो, चाहे 2 रुपए 2 रुपए की, चाहे 5 रुपए पे रेती दर का हमारे को पता चले तो हमारे से सरकार 1 रुपए रोज चाहे 2 रुपए इसी तरह के हमारे को पट्टे दिए जाए, ताकि रेती दर वाला पट्टा मिल जाए तो हमारे बेहतर सारा सफाई और इनको लोगों को हर तरह की सुविधा और फायदा मिल सके। बहुत बात मैं समझ गया। तो मैं गुजारिश करूंगा सरकार से, शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों से, आपके पास बहुत जमीनें हैं, खूब उपलब्ध है, इन लोगों को ऐसी जमीन दीजिए जिसपे ये मालिकाना हक इनको मिल जाए और इनके भी जीवन में विकास आए, खुशियां आए, इनके बच्चे, इनके आने वाली कई पीढ़ियां इनको याद करें। आप उनको दे सकते हैं, अगर आप पत्रकारों को दे सकते हैं, आप अन्य जातियों को दे सकते हैं, समुदाय के लिए दे सकते हैं, शिक्षा के लिए दे सकते हैं, 1-1 रुपए में हॉस्पिटलों को जमीन दे सकते हैं, तो इस समाज को क्यों नहीं। तो गाडोलिया समाज को भी आप सशक्त और उन्नत बना सकते हैं। मैं खास करके मेवाड़ के लोगों से कहना चाहूंगा कि इनकी आवाज बनिए, इनकी आवाज उठाइए और शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए कि जब तक गाडोलियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। भूख हड़ताल कीजिए, धरने लगाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, सारे सामाजिक संगठन आगे आइए, इस समाज को शोषित और पीड़ित होने से बचाइए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए आपने घर परिवार सब कुछ त्याग दिया, आप लोगों के लिए जिंदगी के लिए, ताकि मुगलों का राज नहीं हो, मुगल हमारे देश पे नहीं आए, आक्रमणकारियों से बचाने के लिए आज ये लोग उनको बचाते बचाते खुद आज इस कतार पे आ गए कि इनको बचाने वाला कोई नहीं। दूसरों का दुख दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, सिर्फ बातों में रह गए, हमारा राम दुख करेंगे और राम के भरोसे ही जिंदगी चलती रही है और ये गाड़ी चलती रही है, गाड़ी रुकी नहीं और ये गाड़ी आज ऐसी जगह आके खड़ी हो गई कि इस डिजिटल युग में आज हम पिछड़ कर रह गए। आज महंगा मोबाइल भी ले आओ, क्या गारंटी की यहाँ रहेगा, चार्जर तो करंट ही नहीं है तो मोबाइल करे क्या। हाँ, आज ये पीढ़ी में आप हार गया जीतियो लोगो युद्ध हार गया। बहुत बहुत धन्यवाद मानक जी का। आज की ये स्टोरी आप सबको बिछड़ी गांव से समर्पित है। बिछड़ी ग्राम पंचायत क्रोबड़ है, हाँ पंचायत समिति क्रोबड़ है। गुजारिश करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा इस परिवार की मदद करें, इनकी आवाज बने और इस लोकतांत्रिक देश में इनकी आवाज उठाकर इनकी आवाज को बुलंद करें, यही गुजारिश करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।